अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो मेरा टू व्लॉग में नए दिन के साथ नई सहेली के साथ हम हाजिर हैं। तो हमारा आज का व्लॉग शुरू होता है यहाँ से कि हम सेहरी बनाएंगे, लेकिन पहले हम अपने किचन का ये बखेड़ा समेटेंगे। मैं कितना भी इस बखेड़े को समेट लूँ, लेकिन मेरे बच्चे किचन में ये देखें, बर्गर खा के, ये बर्गर के बर्तन, खाना खा के खाने की ट्रे, ये हर चीज़ इतनी बखेड़ा करते हैं। पूरे के पैसे ये देखें, ओ मेरा मन्नू ने कमीज़ भी नहीं पहनी हुई। ये देखें, ये मेरा मन्नू, और ये तुम भी जा रहे हो क्या इसके साथ? चलो तो फिर चलते हैं। हम देखते हैं, सब अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। आज मेरे घर के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे बिल्कुल सोए नहीं हैं, क्योंकि आज मैं नूर की दवाई लेने गई थी। नूर की बहुत तबीयत ख़राब, ये मैं नूर की दवाई लेने जाऊंगी। तो गाइस, जैसे कि हम आ चुके हैं अपने किचन के अंदर, और किचन में हम पहले करेंगे, देखेंगे किचन। माशाल्लाह से किचन मेरा साफ़ है, लेकिन सिर्फ काउंटर पे इन्होंने बर्तन रख दिए। मैं बर्तनों की सफाई करूँगी और मैं देखती हूँ। आज थोड़ा बच्चे बाज़ार से लेकर आ रहे हैं कुछ सेहरी के लिए, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को बाज़ार का ज़्यादा पसंद नहीं है। उनके लिए मैं घर में ही बनाऊँगी, मेरी सेवई बनेंगी, दूध बनेगा, और उनके लिए घर में मैं रोटी पराठे बनाऊँगी, वो बाज़ार का नहीं खाएंगे। तो पहले मैं आटा गूँथती हूँ, और हम फ्रिज में से आटा लेकर आते हैं। फिर मैं आटा गूँथती हूँ। आटा गूँथने के बाद फिर हम चलेंगे अपनी नमाज़ की तरफ, क्योंकि आज 21वीं सेहरी है। तो आज पूरी रात हमने जाग के गुजारी है, और जब रात जागते हैं तो अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल करता है। 21वीं सेहरी के 21वीं रात में दुआ मांगना बहुत सवाब है, और अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करता है। इस रात में दुआएं कबूल होती हैं, तो दुआएं मांगना चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद कल का आटा हमारा नहीं बचा था, हमने मिक्स सा आटा गूँध लिया था, क्योंकि मुझसे फ्रिज के आटे की रोटियां बनाना, पराठे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आटा थोड़ा खिंचना शुरू हो जाता है। आटा थोड़ा खिंचता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, बहुत मुश्किल से आटा मिलता है। और ताज़ी आटा जो होता है ना, वो जल्दी फटाफट से मिल जाता है। तो मैं चलती हूँ अपने ताज़ी आटे की तरफ, मैं उसको गूँधती हूँ। तो चलिए गाइस, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना आटा गूँध रही हूँ, और बच्चे आज जिद कर रहे थे कि बाज़ार से सेहरी, तो मैं अपने बच्चों का कहना मानती हूँ। जो मेरे बच्चों को पसंद होता है मैं वो करती हूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं होता कि मैं एक दिन खाना बना लिया, और लोग बहुत सारे अल्लाह ताला ने उनको नवाजा होता है, बहुत कुछ होता है उनके पास, पैसा भी, घर भी और कारोबार भी, लेकिन कंजूसी उनमें इस कदर गरीबी होती है कि वो अपने बच्चों को भी देख कर नहीं चलते। एक टाइम का खाना बनाते हैं, 3 टाइम खाते हैं। मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ। मेरे बच्चों को जो पसंद होता है मैं वही काम करती हूँ, और मैं लोगों से भी कहती हूँ कि नहीं, कंजूसी करना ये बखीली होती है, और बखील लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने दिया है तो खर्च करो, खर्च करना चाहिए। खर्च करना क्या है? खर्च करना सुन्नत रसूल है। हमारे प्यारे नबी ने भी फरमाया है, आपके पास है आप अपने ऊपर खर्च करें। ये नहीं कि आपके पास इतनी माशाल्लाह दौलत है, पैसा आप दूसरों को दिखा रहे हैं, लेकिन वो दूसरे के काम आने वाला नहीं है दौलत पैसा। और एक टाइम का खाना आप 3 टाइम खा रहे हैं, और बातें ऐसी बना रहे हैं कि आपसे अच्छी बातें करने वाला कोई नहीं है, और आपसे कोई बात कर लेगा तो आप हरकत में आ जाएंगे। तो गाइस, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, ऐसे लोगों से दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, और अगर ऐसे कोई हमारा अपना है तो उससे थोड़ी दूरी अच्छी बात है। तो चलते हैं, हमने थोड़ा सा अपने आटे के अंदर ये मोमन डाला है, और इसको हम मिक्स करेंगे जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। और मैं अपने बच्चों की वजह से ये बनाऊंगी। देखते हैं क्या लेकर आते हैं बाज़ार से। अभी तो जिंगर खाया था, छोटू का बहुत दिल चाह रहा था जिंगर का, उसने जिंगर मंगा लिया। और छोटू को मैं ज़्यादा उठाती नहीं हूँ सेहरी के अंदर, उनके पेपर चल रहे हैं स्कूल के।
तो गाइस ये हमारी सेवइयाँ बन चुकी हैं, इसको मैं नीचे उतारूँगी और इसके साथ साथ हमारी चाय बन रही है। चाय के साथ साथ हम जल्दी फटाफट कल हमारी सेहरी जल्दी से बंद हो गई थी और हम खाने के लिए बैठे हुए थे। जो था हमारे हाथ में हमने वो रख दिया। कल सेहरी हमारी जल्दी बंद हो गई थी, तो अब हम चलेंगे इसके साथ ही। ये हमारी चाय का दूध बन रहा है, ये हमारी चाय बननी है। चाय मैंने खाली दूध वाली बनाई है क्योंकि मेरे बच्चों को दूध वाली ही चाय पसंद है, वो ज़्यादा पीते नहीं है। ये दूध ऊपर आने वाला है, ये मैं इसको चला दूँ क्योंकि मेरे बच्चे पीते हैं गाढ़ी गाढ़ी दूध वाली दूध पत्ती। तो मैं सेहरी में वही बनाती हूँ ताकि वो कौन सी चाय हो, उनका सर का दर्द अच्छा हो जाए, जिससे नींद चली जाए और वो फजर की नमाज़ पढ़ने जाए। मैं अपने बच्चों का हर चीज़ का बहुत ख्याल करती हूँ। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी अच्छा बनाए, नेक बनाए, कुल कायनात के बच्चों को नेक बनाए। हाँ तो गाइस, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमें पराठे बनाने हैं हमें कम, क्योंकि बच्चे बाज़ार से जाके कुछ लाए, मैंने देखा नहीं है वो क्या लेकर आए भी मैं देखती हूँ, लेकिन मैं पराठे थोड़े कम बनाऊँगी क्योंकि बच्चों की आवाज़ आ रही है कि हम बाज़ार से कुछ सेहरी लेकर आए। बर्गर इन्होंने खा लिया है लाके, उसके अलावा भी ये कुछ लेकर आए बर्गर के अलावा। तो मैं पहले चाय में अपनी पत्ती डाल दूँ, फिर हम जल्दी से पराठे बनाते हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड को उठाऊँगी, बच्चे सारे उठे हुए थे और हस्बैंड हमारे सो रहे हैं, उनको सुबह सुबह शॉप के लिए उठना होता है। तो हम डालते हैं पत्ती का पैकेट हमने खोला है और उस पैकेट में से हम डालेंगे डब्बे के अंदर। ये बड़ा वाला पैकेट ला के दे दिया है मुझे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हैं दूध के छागे, आपको बता रहूँगी कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी चाय बनी है। और मुझे किसी के घर की चाय अच्छी नहीं लगती, मैं कहीं जाती हूँ और कोई मुझे चाय देता है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे पतली पतली चाय अच्छी नहीं लगती, लेकिन किसी का दिल टूटे तो इसलिए पी लेती हूँ। बहुत सारी जगहों पे तो मैं मना कर देती हूँ चाय पीने की, क्योंकि मुझे अपने हाथ की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, या अपने हाथ जैसी बनी हुई, जैसे कोई अच्छी चाय बनाए। तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर दूध ज़्यादा होता है तो उसमें फिर पत्ती भी बहुत ज़्यादा डलती है। उसको स्ट्रॉन्ग और गाढ़ी बनाने के लिए उसमें पत्ती भी ज़्यादा डलती है। मैंने ये पत्ती डाल दी है। जब तक हमारी चाय, पहले मैं ये इसमें से पत्ती डब्बे के अंदर थोड़ी और डाल दूँगी ताकि हमें बार बार निकालना ना पड़े। और इसका मैं ये मुँह यहाँ से ऐसे बंद करके रखूँगी क्योंकि पत्ती के अंदर होती है खुशबू और उसकी खुशबू ख़त्म ना हो जाए। ये हम यहाँ से बंद करके रखें। तो जी जनाब, हम यहाँ पे चलते हैं अपने पराठे बनाने के लिए। और पराठों के लिए हमें चाहिए ये एक प्यारा सा चकला और खूबसूरत सा और नरम मुलायम गूंदा हुआ आटा। तो ये हमने आटा लिया है, ये हमने अपना चकला पहले से धो लिया है, ये हम धो के इस्तेमाल करते हैं बर्तन। और मैंने अपने चकला बेलन और चिमटा तवा सब मैंने धो लिया है क्योंकि आज मैं सोई नहीं थी, मैं जगी हुई थी। तो मैंने पहले से ही, रोज़ पहले मैं सोती भी नहीं हूँ तो थोड़ी देर लेट जाती हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी क्योंकि मुझे नूर की दवाई लेने जाना है। जल्दी जल्दी काम करके नूर की दवाई में लेकर आ चुकी हूँ। सेहरी बनाने से पहले उसकी दवाई लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि उसकी दवाई लेकर आने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी और मैं ये अपने पराठे बनाने आ गई। उसकी कल से तबीयत सही नहीं थी। कल मैंने उससे कहा दवाई लेने चलो, उन्होंने कहा नहीं मेरी तबीयत सही है, मैं गोली खा लूँगी ठीक हो जाऊँगी। मैंने गोली खिला दी तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। सेहरी के अंदर मैंने उनसे बोला रोज़ा नहीं रखो, सेहरी कर लेते हैं, फिर मैं चलती हूँ आपको दवाई दिलाने के लिए। लेकिन उसने कहा ठीक है और फिर उसने बग़ैर सेहरी का रोज़ा रख लिया।
रोज़े के अंदर में जाके क्या करती है, ना तो उसके इंजेक्शन लगता ना दवाई खाती, इसलिए मैं सहरी में भी नहीं लाई। और अब मैंने उसको रोज़े के बाद दवाई दिलाई, फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं सहरी में दोबारा गई हूँ। मैंने सहरी बाद में बनाने लगी हूँ, पहले उसको दवाई दिला के लेकर आई हूँ, तो उसको माशाल्लाह माशाल्लाह फ़र्क हो गया है उसको दवाई खा के। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके नसीब अच्छे करे, उन कायनात की बेटियों के नसीब अच्छे करे मेरे मालिक। तो चलते हैं हम अपने पराठों की, जो हम बात करते हैं, हम अपने लोइयाँ बनाते हैं पराठों की। ये हमने ताज़ी अभी आटा गूंदा था, इस आटे की हम लोई बना रहे हैं। देखिए कितने आसान होती है, ताज़ी आटे की लोइयाँ बनाना कितनी आसान होती है। ऐसे ही पराठे बेलना भी बहुत आसान होते हैं, जल्दी जल्दी से पराठे बेल जाते हैं। और जो फ्रिज का आटा होता है ना, वो खिंचता बहुत है। गाइस आप मेरी बातों पे गौर करिएगा, मेरी बातें ऐसी नहीं होती, इन बातों के अंदर बहुत सारी बातें होती है। जैसे कि मैंने आपको आटे की बात बताई कि आटा ताज़ी गुना हुआ होता है, तो हमारे लिए आसानी वाला होता है, हम जल्दी फटाफट से उससे पराठे बना लेते हैं। फ्रिज वाला आटा होता है तो उसमें हमारा बहुत टाइम ज़ाया होता है। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जो बातों पर गौर करो तो मेरी बातों के अंदर एक बात छुपी हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपसे मिलना पसंद नहीं करे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बातें बनाते हैं, ऐसी बातें करते हैं, रिश्ता ख़त्म खुद भी नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे मसले मसाइल पैदा कर देते हैं कि उनके यहाँ जाना कम हो जाता है, उनसे रिश्ता थोड़ा दूर दूर हो जाता है। वो चाहते यही है कि ख़राबी हम पैदा करें और हम पे नाम भी ना आए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी लिया करें। तो अब चलते हैं अपने पराठे बेलने की तरफ। जैसा कि ये हमारा प्यारा सा पराठा बिल चुका है, अब हम इसे डालेंगे तवे पे। ये हमने इसको तवे पे डाल दिया है। और यहाँ हम अपनी चाय को भी देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चाय बहुत अच्छी सी बनती जा रही है। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंचे। तो हम इस पे लगाएंगे अब घी, और ये हमारा प्यारा सा खस्ता सा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये मेरा पराठा बनके तैयार हो रहा है। और मैं रमज़ान में इतने पराठे बना देती हूँ ना कि मेरे पूरे साल में इतने पराठे नहीं बनते जितने मैं रमज़ान में। अल्लाह भाई हमारे बच्चे बहुत बदतमीज। तो ये जगह होते हैं ना मेरे बच्चे, मुझे इतना तंग कर लेते लग जाते हैं। ये इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं। देखो इनकी कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में मस्ताते रहेंगे, मुझे आवाज़ें देते रहेंगे कि मम्मा ऐसे हो गया, मम्मा वैसे हो गया। मैं फिर इनके इंसाफ करती रहूँ, इनके चक्कर में देखेंगे मेरा कितना बड़ा निशान बनाया ना। और ये जो मेरा बेटा है ना, जो मेरे गोरे गोरे पराठे खाता है, ये मैं उसी को काला पराठा खिलाऊंगी, उसकी वजह से चलाएगी। ये गुफरान खाएगा काला पराठा। तो गाइस ये हमारा पराठा बन चुका है। तो जी जनाब ये हमारी कड़क कड़क सी चाय तैयार हो चुकी है, गाढ़ी गाढ़ी सी। ये बहुत अच्छी सी चाय हमारी बन चुकी है। अब हम इसको डालेंगे एक प्यारे से खूबसूरत से केतली नुमा जग में, जिसमें हमारी चाय रहेगी गर्मा गर्म चाय। कोई आधे घंटे बाद भी पिएगा तो ये निकलेगी उसमें से गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय ठंडी अच्छी नहीं लगती, चाय गर्म ही अच्छी लगती है। तो ये मैं उसके अंदर डाल देती हूँ। और ये है हमारी प्यारी प्यारी बहुत मज़ेदार सी चाय बनी है। आज बच्चे देखना डबल चाय लेकर पियेंगे। जब मेरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चाय बन जाती है तो बच्चे जल्दी जल्दी से चाय भी पी लेते हैं। तो भाई बिस्किट आएंगे चाय के साथ? मुझे लग रहा है कोई बिस्किट नहीं लाया है, लेकिन मैं बिस्किट उठा के रखती हूँ। मेरे घर में इतने बिस्किट आ जाते हैं, मैं बच्चों से थोड़ा छुपा के रख देती हूँ सहरी के लिए।
तो जी जनाब, हमने सेहरी कर ली है और सेहरी करने के बाद हम वहाँ से बर्तन भी उठा के ले आए, ये खाली बर्तन। अब हम चलते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रिज का सामान पहुँचाते हैं। हैं नहीं, मैं गाड़ी पे बैठे ही नहीं जा रहे थे इसको। तो जनाब ये हम आटा इसमें रखेंगे। ये हमने आटा आटे के डब्बे में डाल दिया और ये हम चलेंगे दही और आटा फ्रिज में रखने के लिए। ये दही और आटा हम फ्रिज में रखेंगे। मैंने आज टाइम से पहले अपने बच्चों को सेहरी करा दी है। मैं आज बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर के से आई थी तो मैं सेहरी बनाने लग गई और मेरे को इतनी थकन हो रही है। मैं टाइम से पहले ही काम में लग जाती हूँ ताकि मेरा काम टाइम के ऊपर एनी हाउ टाइम पे मेरा काम हो जाए, ताकि बच्चे ये नहीं बोलेंगे मम्मा ने इस काम की देर कर ली, इस काम में देर कर ली। मैं परफेक्ट तरीके से हर टाइम पे अपना काम करके दे देती हूँ, इसलिए मैं वक्त से पहले ही काम में लग जाती हूँ। तो मुझे थकान बहुत हो रही है, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। तो गाइस चलेंगे हम यहाँ की सफाई करके, और यहाँ की सफाई करेंगे हम। सफाई करने के बाद हाँ है कचरे की थैली, क्यों ले जाओ, ये भी ले जाओ, आ जाएगा इसमें। चलो जाओ। अब ये बच्चा हमारा जाएगा अपने बाबा के साथ नमाज़ पढ़ने। इसको भी पूरी रात हो गई क्योंकि इसका पेपर नहीं है, इनका पेपर आखिरी रह गया है। उर्दू का पेपर है, उनका आखिरी का पेपर है। इसकी आवाज़ इतनी तेज़ है, दिमाग में लगती है। ये लो, ये लोग नमाज़ पढ़ने चले गए। ये बहुत देर पहले ही चले गए। लगता है कि हमारे हस्बैंड जब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो मस्जिद का ताला ये ही खोलेंगे, ये इतनी पहले से जा रहे हैं। बाबा इतनी जल्दी नमाज़ पढ़ने चले गए, मस्जिद का ताला बाबा ही खोलेंगे जाके। मौज़म बोलेगा इधर भाई क्या हो गया, इधर भाई क्या हो गया, पहले से मस्जिद के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। ये बर्तन में इसके अंदर जमा करूँगी। ये मैं ट्रे रखूँगी बर्तनों की, इनके बर्तन रखूँगी पहले में ताकि धोने में मुझे आसानी हो। किचन की सफाई करेंगे, बर्तनों की धुलाई करेंगे और फिर चलेंगे बच्चों को नमाज के लिए भेजेंगे। चाय जब उतर जाते हैं, इसमें हमारी चाय और ये भी जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मुझे सफाई बहुत ज़्यादा करना पड़ती है क्योंकि मुझे किचन गंदा अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोगों का किचन गंदा हो रहा होता है, वो सिर्फ एक ही टाइम साफ़ करते हैं, लेकिन मुझे जितनी बार इसका काम होता है मुझे उतनी बार अपना किचन साफ़ करना पड़ता है। अब मैं यहाँ इस काउंटर इसको स्लिप को किचन मैंने क्लीन कर दिया है। चमचम चमचम चमचम, ये मेरा किचन करेगा चमचम चमचम। अजानों की आवाज़ें आ रही हैं, किचन साफ़ हो चुका है और मैं भी चलती हूँ नमाज़ की तरफ, बच्चे भी जाएंगे नमाज़ की तरफ और हस्बैंड तो जा चुके हैं क्योंकि उनको पहली शफ़ में नमाज़ पढ़ना होती है, इसलिए वो जल्दी चले जाते हैं। और अब हम चलते हैं वज़ू की तरफ। तो गाइस हम चलते हैं वज़ू की तरफ, हम नमाज़ पढ़ेंगे और आज का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। हम कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। जैसे कि आज 21वीं सेहरी थी, हम कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।